जाता है आगे धीरे धीरे करके। जैसे आप मंत्र करोगे वो पॉइंट आपका चार्ज हो जाएगा, क्योंकि पहले पॉइंट दबा हुआ था। जैसे वो पॉइंट खुला तो वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। वो धीरे धीरे जैसे कुछ कोई आपको मिला या कैसे भी आपके साधन बनने शुरू हो गए धीरे धीरे, जितनी आपकी क्षमता है अंदर की उस हिसाब से आपको फिर वो लक्ष्मी की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो वो ये इसकी यही चीज होती है। जैसे अगर आपने रेकी में पॉइंट ही नहीं खोले अपने, तो आप जितना आपको ईश्वरीय एनर्जी मिल ही नहीं रही है ना, फिर तो डिवाइन पावर मिल ही नहीं रही है आपको। अच्छा गुरु, मैं एक बार और पूछना चाहती हाँ जी, हाँ मेरे जी, साथ जो जुड़ता है उसकी तो तकलीफ कर जाती है, हाँ जी, उसको उसको कोशिश कर जाते हैं, उसके जो रुके हुए काम होते हैं वो बन जाते हैं। लेकिन जो मेरी इंसल्ट करता है उसके रुक जाते हैं, और मेरे अपने काम में करना चाहती हूँ होते नहीं। वो इसलिए ना आज आपको पता लग गया कि आप क्या करते, अपनी धन दौलत लुटा रहे थे लोगों में और आप उसको इकट्ठी नहीं कर पा रहे थे। अब क्या करोगे, आप एनर्जी के पॉइंट खोलोगे तो बाहर बाहर से ही आपकी एनर्जी चली जाएगी। कुछ एनर्जी आपको मिलेगी, उसमें से आपको दुरुस्त करेगी और फिर उसके बाद आगे पॉइंट जो बची एनर्जी होगी वो पेशेंट के पास जाएगी। तो अब आपका रोल खत्म हो जाएगा। आपका रोल सिर्फ उतना रह जाएगा कि आप एक माध्यम बन जाएंगे। यानी डिवाइन एनर्जी और पेशेंट के बीच कोई माध्यम जैसे बनता है, जैसे गुरु होता है एक माध्यम होता है, तो आप एक माध्यम बन जाएंगे उनके लिए। ठीक है, ये है। अगर आपने पॉइंट, अगर जैसे हमने बहुत से लोग आते हैं उनको पॉइंट खोलना नहीं बताते। अब जितने भी रेकी मास्टर मेरे पास आए हैं किसी को पता नहीं था पॉइंट कैसे खोलने हैं। वो खुद सभी आप जब मिलोगे उनसे सभी आपको बताएंगे कि ऐसे ही हमें, क्योंकि वो ये नहीं चाहते ना कि आप उनके बराबर गुरु बन के बैठ जाओ, कोई ये नहीं चाहेगा। अब हमारा क्या है, हमारा पुश्तैनी काम है ना, तो हमें तो पता है ना हमारे कोई पदवी नहीं छीन सकता, चाहे भीड़ नहीं है हमारे पास इतनी, पर ये है कि ईमानदारी तो है ना, क्योंकि हमने ऊपर जाके भी अपनी पदवी वैसे ही रखनी है। बिल्कुल। इस वजह से हम झूठ नहीं बोल सकते आपको कि जो चीज हमें जैसी हमें आगे सिखाई गई अपने गुरुओं से अपने बुजुर्गों से वैसे ही हम आगे आपको दे रहे हैं। जी। पहले हम लोग सिर्फ ध्यान करते थे घर में, सिखाने का काम अब शुरू किया है, थोड़ा टाइम हुआ है, क्योंकि देख के कि जब लोगों को लूटा जा रहा है, ये लगा लो, या गलत बताया जा रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने फिर शुरू किया है कि चलो जो भी है हम भी शुरू कर लेते हैं। जो भी आएंगे उनको कम से कम जो जितने भी आ जाएंगे जुड़ जाएंगे तो उनको सही जो है गाइडेंस मिल जाएगी, ताकि आप अब कर रहे हो चार बंदों का भला कर रहे हो, अपना तो नुकसान मत करो, कम से कम जी आपका खुद का नुकसान ना हो उससे। जी जी। इसलिए फिर ये जो है शुरू किया संस्था, अब थोड़ा टाइम हुआ है। इसलिए पहले नहीं पता लगा। और अच्छा तो पितृदोष क्या होता है? पितृदोष क्या होता है कि हमारे जो पिछले हमारे जो कर्म किए होते हैं, जैसे मान लो हमने अपने बुजुर्गों के साथ रहे, तो उससे कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने हमसे कुछ गलतियां हो गई, तो वो हमारे इस जन्म में वो दोष बन जाते हैं। उसको हम बोलते हैं पितृदोष। यानी कि हमारे कोई बुजुर्ग हैं जो अभी तक जिनको पूर्ण रूप से सदगति प्राप्त नहीं हुई है, ये हमारी कुंडली में हमें पता लग जाता है कि हमारे पितृ हैं वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। तो हम लोग फिर उनकी पूजा अर्चना करवा के, ताकि उनको अगले जन्म में जो है सही जगह मिल जाए, या अगला जन्म लेने वो इधर उधर भटके ना, या तंग ना करें वो किसी को, तो इसलिए ये पितरों का करवाया जाता है। फिर इसको पितृदोष बोलते हैं। वो कुंडली में ही पता लग जाता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या कोई और दोष है,